जैसे हैं कैसे हैं आखिर में हैं तो हम आपके, हमें मत छोड़ के जाइए। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी निकालकर राधा के हाथ दी है। मेरी मातेश्वरी जगत की ईश्वरी ने उस बांसुरी को संभाला। कृष्ण मथुरा बांसुरी लेके नहीं गए। कहा, राधे मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूं, तू तो मेरी परछाई है। इस बांसुरी की हर छिद्र के ऊपर जो श्वास होगी उसके ऊपर तस्वीर कृष्ण की होगी। मैं कभी तुझसे अलग हो नहीं सकता। इसलिए तो राधा ही कृष्ण है राधा। जो इनमें अंतर समझे भव में पड़ जाए बाधा। ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। राधे के बिना तो श्याम भी आधे हैं। राम के बिना तो राधे के बिना श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम में से रकार निकाल दीजिए, क्या बचेगा? हिंदी बढ़िया तरह से पढ़ी है तो देखिए, राधे श्याम। राधे में से खाली र निकाल दीजिए और डंडा वहीं रखा रहने दीजिए, क्या बचेगा? आधे श्याम। इस तत्व के बिना तो ब्रह्म भी अधूरा है महाराज। अब वो राधा है। प्रभु ने कहा, देवी मेरा कुछ कार्य बकाया है। मेरा नियम संकल्प है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता वेद व्यास प्रणीतम चतुर्थो अध्याय। मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं और आज मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोपियों ने संभाला कि हमारे रोने से यदि परमात्मा की लीला में अवरोधकता होती है तो हमारे आंसू बहाना ठीक नहीं है। और ज्यों ही रथ थोड़ा आगे के लिए चला होगा, इतने में तो माता यशोदा दौड़ती दौड़ती आई है। कहा, कन्हैया बेटा एक बार मुझे ये बताता जा, मक्खन किसको खिलाऊंगी? एक बार मुझे ये बताता जा बेटा, अब मैं काजल किसकी आंख में लगाऊंगी? बेटा एक बार मुझे ये बताता जा, अब मुझे मैया मैया कौन कहेगा? हे घनश्याम बेटा एक बार मेरी तरफ मुड़ करके देख। मां रो रो करके नीचे गिर गई। रथ आगे की तरफ चलता गया। कि रथ यमुना के तट पर पहुंचा। अक्रूर जी महाराज ने यहां थोड़ा सा विराम लिया। यही वृंदावन की सीमा में आज भी उस स्थान को अक्रूर घाट के नाम से जाना जाता है। उधर जाएं तो दर्शन कर लेना। अक्रूर पीछे नजदीक है ये, इधर अक्रूर घाट। यमुना के पावन तट पर रथ खड़ा कर दिया। अक्रूर ने सोचा ये ईश्वर नहीं हो सकता। जीवन की सबसे बड़ी कमी है परमात्मा को परमात्मा ना समझे, माँ बाप को माँ बाप ना समझे, गुरुजनों को गुरुजन ना समझे, बड़ों को बड़ा ना समझे, अपनों को अपना ना समझे। ये जिंदगी की बहुत बड़ी कमजोरी है। ये पद और प्रतिष्ठा हमारे पास चल करके आए तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अब हम अपनों को सबको भूल जाएं। कितनी बार कहता हूं, उद्योगपति बाद में हो आप, पहले किसी के पिता हो ना, किसी के बाप हो। पहले आप कोई सरकारी तो बहुत बाद में, पहले कोई किसी की माँ है, पहले कोई किसी की बहन है, पहले तो कोई किसी का भाई है, पहले तो वो कोई किसी का अपना है। इतनी ऊंचाई कि हम अपनों को भूल जाएं, धिक्कारता है। कितनी भी ऊंचाई मिले धिक्कारता है। बहनों को भूल जाओ, धिक्कारता है। संबंधियों को भूल जाओ, धिक्कारता है। भाइयों को भूल जाओ, धिक्कारता है। गुरुजन संत जनों को भूल जाओ, धिक्कारता है। भगवदीय भजन और भगवदीय आचरणों को भूल जाओ, धिक्कारता है। और जो ईश्वर को परखने में कमी रख देते हैं उनको सिर पटक पटक करके रोना पड़ता है। सती का चरित्र रामायण में पढ़ लेना। सती ने नहीं पहचाना,
ब्रह्मा ने नहीं पहचाना, पर वही गलती आज यहां श्री अक्रूर कर रहे हैं। ये ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर ये ग्वालिनियां जो कभी नहाती भी ना हो, और उनके लिए ऐसे रोए। हे बाल को रथ में बैठे रहना, मैं अभी ना करके आता हूं। शब्दों में कोई मिठासता नहीं है। भगवान ने कहा काका गलती तुम्हारी भी नहीं है। दुनिया के लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, अभी तुमने हमारा चमत्कार कहां देखा है। और ज्यों ही श्री अक्रूर जी महाराज यमुना के जल में डुबकी लगाने के लिए चले हैं, ज्यों ही डुबकी लगाई है तो क्या कर दिया प्रभु ने, सहस्र सरसम देवम सहस्रा फड़मौलिनाम। जो श्री बलराम रथ में बैठे हैं वो ही बलराम हजारों हजारों फण धारण करते हुए यमुना के जल के अंदर, यमुना के जल के अकेले नहीं, तस्योत संगे घन श्यामा पीत कौशे बाससम। अकेले नहीं, पीला पीतांबर धारण करते हुए भगवान जो श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं वही भगवान श्री कृष्ण यमुना के जल के अंदर है। अब तो अक्रूर की हालात ये हो गई है, बाहर देखें तो कृष्ण बलराम, अंदर देखें तो कृष्ण बलराम, ऊपर देखें तो कन्हैया बलराम, नीचे देखें तो कन्हैया बलराम, पीछे देखें तो कृष्ण बलराम, आगे देखें तो कृष्ण बलराम। अब जिधर देखे उधर कृष्ण बलराम ही नजर आने लगे। लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। बिल्कुल वही स्थिति हो। यमुना के जल से बाहर निकल के श्री अक्रूर आए हैं, गोविंद के चरणों में प्रणाम वंदन किया है और कहा प्रभु माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान बोले चार मुंह वाला ब्रह्मा कुछ दिनों नहीं पहचान पाया, कुछ दिन पहले तो आप क्या पहचानते, ऐसी गलती अब मत करना। स्तुति की है, बहुत लंबे श्लोकों में स्तुति है। नतोस में हम तो अखिल हेतु हे तुम नारायणम पुरुष माद्यमव्ययम। आप नारायण हैं। नारायण की बड़ी लंबी व्याख्या है। नारायण का अर्थ देखिए, नार धन अयन बराबर नारायण। संस्कृत भाषा में नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं निवास को। जिस परमात्मा का जल में निवास है इसलिए उसको नारायण कहते हैं। अथवा नारायण का अर्थ है नार धन, नार प्लस जीव, नार प्लस अयन। नार कहते हैं जीव को, अयन कहते हैं निवास को। संसार के कण कण में हर जीवात्मा में महाराज परमात्मा की विराजता हो, इसलिए उस प्रभु का एक नाम नारायण है। जो कण कण में व्याप्त है वो नारायण है। अक्रूर ने कहा भगवान मैं तो समझ ही नहीं पाया आपको, आप तो हर क्षण हर पल हर कण कण में आपकी व्यापकता है। आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय। रथ पर आरूढ़ होते हुए श्री मथुरा की तरफ चले। रास्ते में कंस का बगीचा मिला है, रात्रि को यही शयन किया है। अक्रूर ने कहा गोविंद पहले हमारे घर पधारिए। भगवान ने कहा जब तक मामा का उद्धार नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। ये बात समझने लायक है। अक्रूर जीव है। भगवान कहते हैं जीवात्मा के घर में तब तक नहीं आ सकता जब तक पाप रूपी कंस से दुराचारी की हत्या ना हो जाए, इसका मारण ना हो जाए। जब तक जिंदगी से पाप नहीं हटते तब तक परमात्मा किसी के हृदय में आकर के प्रतिष्ठित नहीं होता। इंतजार कीजिए, इस अधर्म साम्राज्य को हटा करके मैं तुम्हारे घर जरूर चल करके आऊंगा। मामा को कह दीजिए तैयारी करे, मैं आने वाला हूं। इतने में तो नंद बाबा भी ब्रजवासियों के साथ में चलते चलते आ गए। टपटपहाट की आवाज करता हुआ उनका भी रथ चल करके आया। रात को सब रुके हैं यहां और प्रभात हुआ है। ब्रजवासियों ने कन्हैया को कहा लाला मन करता है मथुरा देख करके आ जाए, मथुरा देखने चले। कन्हैया ने कहा बाबा के पूछे बिना थोड़े ही जाऊंगा। वो लोग बड़े, वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो माता पिता को पूछ करके काम करता है। माँ को पूछ करके जाइए, पिता को पूछ करके जाइए तो माता पिता कितना आशीर्वाद देते हैं। मेरा बेटा तो इतना आज्ञाकारी है, या तो उस समय श्रवण रहा होगा या आज मेरा बेटा है। मैंने आज भी उन बच्चों को देखा है, उन महानुभावों को देखा है, आयु में 40 और 45 के हैं। फैक्ट्री और दुकान से कमा करके लाते हैं, अपनी अपनी माताओं को ला करके दे देते हैं, और जब जेब खर्च की जरूरत होती है तो मां से ही आकर के मांगते हैं, माता पिता से मांगते हैं। ऐसे बच्चों की आरती यहां भी उतारी जाती है, और ऐसे बच्चों की आरती महाराज वहां भी उतारी जाती है। उनका बहुत मान बढ़ता है, उनका बहुत सम्मान बढ़ता है।
माता पिता के सामने झूठ बोला जाए तो सत्य फिर किसके सामने बोलोगे? ये कुछ दरबार ऐसे हैं जहां खुली डायरी बन करके जिए। गुरुजनों का, संत जनों का, मां बाप का दरबार। यहां छिपाई है मत, यहां तो खोल कर एक एक पन्ना खोल करके रख दीजिए। यहां अंतरदेशी बनकर नहीं, यहां पोस्ट कार्ड बन करके जिए। अंतरदेशी नहीं है, पोस्ट कार्ड। मुस्कुरा क्यों रहे हो? अंतरदेशी में गुपचुप बातें होती हैं और पोस्ट कार्ड में खोले हम, चाहे डाकिया पड़े चाहे डाकिया की घर वाली। तो ये दरबार तो ऐसा है, यहां छिपाना नहीं है, सब खोल करके रख दीजिए। हैं सो ये हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य जागता है, ऐसे बच्चों को ऊंचाई मिलती है। विराटता हिमालय की और गहराइयां उनको सागर की मिलती हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप से कुछ छिपाते नहीं है, गुरुजनों से, संतों से कुछ छिपाते नहीं है, डॉक्टर से रोग छिपाया और माँ बाप और गुरुजनों से मन की कोई बात छिपाई है, वो घाटे में रह गया, उसको बहुत बड़ा घाटा हो गया। सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास चल करके आ गए और कहा, बाबा मथुरा देखना चाह रहे। बाबा ने कहा, मैं तो आदेश देंगे नहीं, तुम नटखट हो, बिना लड़े तो बातू ना करो। और कन्हैया तो चल तो कौनी मारे मारे के बात करे। कन्हैया ने कहा, बाबा त्याई सौगंध, अब तो मैं सुधर गयो हूं, काऊ सु लड़ो ही ना है। नंद बाबा ने कहा, यहां राजा कंस की जय बोलनी होती है, तुम कृष्ण की जय बोलते हो, इसलिए मैं तो अनुमति नहीं दूंगा। ब्रजवासियों ने कहा, दोनों के नाम तो एक से ही है, रोज कृष्ण की जय बोलते हैं तो आज कंस की जय बोल देंगे, वो तो बाद में पता लगेगा कि जयकारा बोला किसका जाएगा। बाबा हमें अनुमति दे दो। बाबा ने कहा, काउते लड़ियो मत, काउते झगड़ियो मत, और जैसे जाओ और तैसे ही वापस आ जाइए। ब्रजवासी चले मथुरा की तरफ। जो ही मथुरा में प्रवेश किया तो वहां की माताओं ने छत पर चढ़ करके महाराज बड़े बड़े पुष्पहारों से कृष्ण बलराम के साथ ब्रजवासियों का स्वागत किया, सम्मान किया। कृष्ण तुम्हारी जय होवे, कृष्ण तुम्हारी जय होवे, कृष्ण तुम्हारी जय होवे। ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया, मथुरा में घुसते ही इतना सम्मान है, तुमने जाने मामा के जहां तो कितना सम्मान होगा। इन तो बेचारों को पता ही नहीं है कि तुम्हें बुलाया काय के लिए गया है। आगे चले तो मथुरा के नगर सेठ चल करके आए, आरती उतारने लगे, स्तुतियां की हैं, प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय चाह। अरे बलराम के भाई जय हो, नंद के नंदन जय हो, यशोदा के लाल और कंस के काल, भक्तों के प्रतिपाल जय हो तुम्हारी, जय हो। चारों तरफ से जय जयकारे की आवाज गूंज रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। कंस को मार दूं आपका हो तो, उस समय भले ही कृष्ण के हाथ में कंस रहा हो, आज तो मेरे हाथ में है। आपका हो तो मार दूं अभी, और आपका हो तो कल रात तक भी ना मरे। अब आप बता दीजिए, कल के लिए छोड़ें कभी मार दें इसे? अभी आइए, मिनटों में मरता है ये, गया बस गया काम से, देख लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। संस्कार चैनल की सीट पर बैठने वाले उन महानुभावों से मेरा निवेदन होगा जो डायरेक्टर और प्रति डायरेक्टर के रूप में बैठे हुए हैं, तो 10 मिनट का समय और दिया जाए, क्योंकि प्रतीक्षा कर रहे हैं कंस के उद्धार के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए पहले एक क्षण के कीर्तन के साथ में, और फिर कंस का उद्धार। श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे, भजो राधे 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 श्री राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी हो,
श्याम के बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। जय हो। मैं तो सामरे के रंग में राची, मैं तो सामरे के रंग में राची, बांध घुंघरू भी पग में तो नाची, वो बांध घुंघरू भी पग में तो नाची, बांध घुंघरू भी पग में तो नाची, वो बांध घुंघरू भी पग में तो नाची। ऐसो निष्ठुर भयो नंद जी को लाला, बात मेरे मन की न जाची, बात मेरे मन की न जाची, बात मेरे मन की न जाची। अपनों के संग करते नहीं, अपनों के संग करते नहीं, उस सामरे को कोई समझा दे। राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आदि, श्याम के बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। जय हो। हर पल जब श्याम की समाई मेरे चित्त में, 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 खड़ी बाटे निहारू नित नित में, खड़ी बाट निहारो नित नित में। श्याम के बिना मोए कछु न सूझ, प्यारे बिना कित जाऊं मैं, श्याम के बिना मोए कछु न सूझ, प्यारे बिना कित जाऊं मैं। कैसे बुझे प्यास दर्शन की, कैसे बुझे प्यास दर्शन की, ऐसा रास्ता कोई बतला दे। राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आदि, श्याम के बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे। जय हो। कहीं केशव कहीं पे कन्हैया, 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 कहीं नटवर रास रचैया, कहीं नटवर रास रचैया। भक्तों की अटकी नैया भंवर में पार कर देना कन्हैया, पार कर देना कन्हैया, पार कर देना कन्हैया। और बिनती मेरी इतनी सी, बिनती मेरी इतनी सी, बंसी बजैया तक पहुंचा दे। राधे 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 राधे। ओ श्याम के बिना तुम आदि, ओ श्याम के बिना तुम यहाँ दे। श्याम के बिना तुम आदि,
तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम अब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह, सभी बैठ जाइए। ब्राह्मण देवताओं से भी मेरा निवेदन है, आप भी सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। पंडाल में आपकी गरिमा बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। श्री रमेश जी शर्मा कुछ मुख्य सूचना है, उसके लिए वो माइक की तरफ होंगे। आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के, आरती बनी विशाल प्यारे नटवर के। आरती बनी विशाल प्यारे नटवर की। नटवर